प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद और विस्तारवाद पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा, जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी आतंकवाद खतरा है। पीएम मोदी ने यूएनजीए से दो टूक कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ना किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष पद संभालने की बधाई देते हुए की। पीएम मोदी ने कहा कि 1.5 सालों से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता, हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं, dozens of languages, सैकड़ों बोलियां, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन, different lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This डेमोक्रेसी is the का best बेहतरीन example of a उदाहरण। vibrant democracy. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सहायता दे रहा है। यूएनजीए को ये जानकारी भी पीएम ने दी कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिगामी सोच के साथ जो देश आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समुद्र भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ओशियन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समुद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन है, इन्हें हमें एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। पीएम ने कहा कि आज कई तरह के सवाल यूएन पर भी खड़े हो रहे हैं।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को लताड़ा, साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है, इसकी जानकारी भी दी। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी 4 बार और यूएनजीओ को संबोधित कर चुके हैं। आज के संबोधन को मिलाकर अब तक प्रधानमंत्री 5 बार यूएनजीए में अपनी बात रख चुके हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।